नरेंद्र मोदी का ये जो 2.5 साल का पीरियड है, ये 2.5 साल का पीरियड पूरा मुल्क में सिवाय तबाही और निराश से हटकर कुछ और नहीं है। और आरएसएस और संघ परिवार की ये कोशिशें रही हैं कि इस मुल्क में मुसलमानों को चौथे दर्जे का शहरी बना दिया जाए, मुसलमानों को तंग किया जाए, मुसलमानों को टारगेट किया जाए कि वो ये ना खाएं, ये ना पहने, अज़ां ऐसे बुलंद ना हो, नमाज समझिए कि यहाँ ना पढ़ी जाए, नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाए, फलां की जाए। एक बात हम वाज़े कर देना चाहते हैं, यह मुल्क नरेंद्र मोदी के बाप का मुल्क नहीं है, यह मुल्क मुसलमानों का मुल्क है, दलितों का मुल्क है, पसमानदा तबकात का मुल्क है, आदिवासियों, ईसाइयों और सिखों का मुल्क है। उसी के साथ यह मुल्क समझिए आला ज़ात के तबके का भी मुल्क है। तो इस मुल्क में पहला हक मुसलमान रखते हैं, क्योंकि इस मुल्क को सजाने, संवारने और दुल्हन की तरह दुनिया के सामने पेश करने के लिए मुसलमानों ने बड़ी जिद्दोजहद और कुर्बानी की है। मुसलमानों का ये मुल्क है, यह मुल्क नरेंद्र मोदी या संघ परिवार का नहीं है। मुस्लिम नौजवान और मुसलमानों को एहसास कमतरी से निकलकर एक अग्रेसिव पोजीशन में आकर शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करनी चाहिए। हमारी औरत बहुत महफूज है हिंदू औरत के मुकाबले में। आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेंसस आया है, वो सेंसस में मुसलमान आखिरी दर्जे पर हैं, जो दूसरी और तीसरी शादी करते हैं। तलाक के मसले पर भी मुसलमान सबसे कमतर समझिए कि फीसद में है, सबसे ज़्यादा फीसद हिंदुओं का है। हम इस मुल्क में या इस समाज में औरत के मामले में शर्मिंदा नहीं है, बल्कि वो शर्मिंदा हों जो एक सा सिविल कोड लाने के बाद मुस्लिम औरत के तहफ़्फ़ुज़ की बात के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हिंदुत्व और संघ परिवार को मुस्लिम औरत से हमदर्दी कब से हो गई? क्या नीली में औरतों की पिस्तान कटते वक्त उनके समझिए कि हमदर्दी कहाँ गई थी? गुजरात में औरतों का हमल गिराकर, हमल को चीरकर दीवारों पर चिपकली की तरह बच्चों को मारा गया, तो उस वक्त मुस्लिम औरत याद नहीं आई? एक मुस्लिम खातून को घेर कर सवों समझिए लोगों ने उसका समझिए कि बलात्कार किया, उस वक्त मुस्लिम खातून याद नहीं आई? आज मुसलमानों को तलाक के नाम पर, शरीयत के नाम पर मुस्लिम औरत का बहाना बनाया जा रहा है और बाजारू किस्म के मुस्लिम लोग औरतों को लाकर टीवी पे डिबेट किया जा रहा है। मुसलमान उलमाए हिंद की बात सुनेंगे, बाजारू औरतों की या टीवी एंकर्स की तशरीहात की बात कुरान और हदीस के मामले में नहीं सुनेंगे। हम अक्सर ऐसे हालात का न सिर्फ इनकार करते हैं, 70 साल से हम इस मुल्क में हैं, जिंदा हैं, पूरी शान और आन बान के साथ जिंदा रहेंगे और अपनी शरीयत के साथ जिंदा रहेंगे। कोई भी हमारी शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा तो उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा।